बातें हम लोग जो करने वाले हैं, और ये मैंने कभी भी कहीं नहीं कही है। ऐलान किया गया था कि भाई आईपीएल लॉन्च हो रहा है कुछ समय बाद, और खिलाड़ी होंगे डिफरेंट सिटीज के, आइकॉन होंगे। और शेन वॉर्न का मुझे अभी भी याद है, दिल्ली के उस होटल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेन वॉर्न आए थे। मैंने जब वो इंटरव्यू उनसे किया तो उनकी हालत एक पार्टी करके आ रहे थे। उस समय तो उन्होंने एडमिट नहीं किया था। आज है हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट ऑन अ वेरी स्पेशल एपिसोड। वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज फॉर क्रेक्स, एक ऐसी सीरीज जो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से लेके अब तक यानी कि इतने सालों की जर्नी को कवर करेगी। वी हैव समवन जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेके हर एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्नामेंट को कवर किया है। Someone with so much caliber that after such a lengthy career वो अब बन चुके हैं fan favorite reporter. In fact वो है fans reporter. So welcome Vimal Kumar. Thank you Welcome so much, sir. Ashwin. It's so lovely to have you here. You have seen IPL being incepted as a baby. So what was it? IPL का idea आया कहाँ से? कैसे डिसाइड हुआ कि ओके इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है एंड दिस इज हाउ द टूर्नामेंट इज गोना गो? देखिए, आईपीएल का अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो जो एक बेसिक पब्लिक डोमेन में भी ये स्टोरी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि ललित मोदी इसको लेकर आना चाहते थे, डिफरेंट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को। बहुत सारे लोगों ने शुरू में उनके इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट ही वाज कन्विंस विद दैट आइडिया कि भाई ये है। चूँकि यूएस में उन्होंने देखा हुआ था, यूएस में जो बास्केटबॉल और एनबीए सारी लीग्स होती है, उनको लगता था क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं थी, इंडिया खेलती, तो उन्हें पता था कि भाई इंडिया की जो एपेटाइट है उस समय तक ऑलरेडी लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। आप देखो, इंडियन टीम सिंगापुर में जाके क्रिकेट खेल रही है, कोलालमपुर में क्रिकेट खेल रही है, टोरंटो में जाके क्रिकेट खेल रही है। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज सेंटर्ड अराउंड इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट जहाँ जाती थी उसके राइट्स धीरे धीरे महंगे होने शुरू हो गए। ग्लोबलाइज जो जगमोहन डालमिया उस स्टार्ट किया था उन्होंने, बीसीसीआई के उस समय चीफ थे। ललित मोदी जिस समय आए तो सबसे अच्छी चीज़ थी, ललित मोदी जिस समय थे बोर्ड में जब आए, दूसरा ग्रुप जब आया था, शरद पवार जब जीत कर आए जगमोहन डालमिया, तो शरद पवार ने उनको एक स्पेशल ब्रांड दिया कि भाई ठीक है, एक बंदा है जो भी मैवरिक कह लीजिए, व्हाटएवर कह लीजिए, उनको ये दिया कि भाई ठीक है आप एक प्रोडक्ट बनाइए। उनको पूरी आज़ादी दी गई थी। और आई रिमेंबर जयपुर में उस दौर में हम लोग जाते थे, क्योंकि ललित मोदी यूज्ड टू बी द लाइक चीफ ऑफ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। तो उस समय उस चीज़ को वो बेचना, जिसको कहते हैं ना सेल, तो वो जब भी हम लोग जयपुर में मैच के लिए जाते थे तो वो ही विल टॉक टू अस कि भाई वो इंटरव्यूज देंगे, बताएंगे कि भाई ये आइडिया ऐसे जाओ। और हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते थे, कि हम लोग लगता था यार हमें भी समझ में नहीं आता था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट आई रिमेंबर कि चीज़ें बदलनी शुरू हुई, स्पेशली T20 क्रिकेट आने लगी थी। और 2007 में ऑब्वियसली इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गई, तब तो फासन हो गया था। लेकिन मुझे याद है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर, और मैं जिस चैनल में था, CNN News 18 और IBN 7, ये हमारा चैनल था, मैं गया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबराय में, दिल्ली के ओबराय में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहाँ पर ऐलान किया गया था कि भाई आईपीएल लॉन्च हो रहा है कुछ समय बाद, और खिलाड़ी होंगे डिफरेंट सिटीज़ के, आइकॉन होंगे। और शेन वॉर्न का मुझे अभी भी याद है, दिल्ली के उस होटल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेन वॉर्न आए थे। और शेन वॉर्न ने कहा, चूंकि शेन वॉर्न जस्ट रिटायर हुए थे, तो बड़ी उनकी चीज़ थी कि शेन वॉर्न रिटायर होने के बाद ये इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। तो हमें लगा कि भाई, बहुत सारी इंडियन पब्लिक को लगा कि भाई शेन वॉर्न रिटायर हो गए। शेन वॉर्न वाज अ ह्यूज नेम, और शेन वॉर्न का एंडोर्समेंट था। मुझे अभी भी याद है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शेन वॉर्न हैम्पशायर से खेल रहे थे, इंग्लिश काउंटी। तो उन्होंने कहा कि ललित मोदी के लिए इस आइडिया को ले, चूँकि ललित मोदी ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट में बात कर रहे थे, लेजेंडरी क्रिकेटर से बात कर रहे थे। और मैं उस स्टोरी को जब मैं आया, मुझे लगा कि नहीं यार, क्रिकेट तो इससे बदलने वाली है। और मैं अपने ऑफिस में आया और मैंने कहा, नो वन वॉज टेकिंग आईपीएल सीरियसली, सब ने डिसमिस कर दिया। सो मैं दैट कि 1.5-2 मिनट की स्टोरी होती थी, नो वन वॉज इवन विलिंग टू गिव मी 1.5 मिनट की टाइम कि भाई ये स्टोरी चला दूं। मैं बोलता रहा, मुझे अभी वर्दी नहीं, हाँ वर्दी नहीं। तो मुझे अभी भी याद है, एक प्रोड्यूसर थे उस समय, जो सीनियर प्रोड्यूसर, जो हु यूज्ड टू डिसाइड, अनंत विजय करके, आज दैनिक जागरण में वो बड़े सीनियर पोजीशन पे हैं, राइटर हैं। एंड उनको मैंने बोला तो उन्होंने बड़ा किसी तरह से मिन्नतें, जिसको बोलते हैं, लिटरली आई वाज बेगिंग, तो उन्होंने बोला कि चलो 40 सेकंड में स्टोरी बता दो, हमारा स्पीड न्यूज़ का बुलेटिन है, वो 40 सेकंड में वो स्टोरी गई। एंड आफ्टर अ वाइल, जब ये 6 महीने साल भर हो गया कि आईपीएल इतने, तो वो आए एंड ही अपोलोजाइज टू मी, कि उन्होंने बोला कि यार मैं गलत था, तुम उस दिन सही थे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एक स्मॉल इंसिडेंट एंड टू स्टार्ट विद। अगर आप इसी को मैनिफेस्टेशन देखो, बड़े पिक्चर पे देखो, बहुत सारे लोग, इट्स वाज नॉट जस्ट अनंत विजय माय प्रोड्यूसर,
a lot of people कि अरे आईपीएल क्या तमाशा है, ये नहीं चलेगा, इंडियन क्रिकेट में कौन देखेगा शहर का, और ये T20 कौन चलेगा. Everyone, almost everyone was dismissive of this format, this tournament. But look at where we are. How did the team culture change? Because sir, team culture in the sense कि जैसे आरसीबी शुरुआत में थी और अब की आरसीबी में बहुत फर्क है. सीएसके जैसी पहले थी, अब की सीएसके में हमें डिफरेंसेस दिखते हैं. तो आईपीएल का ऑक्शन हो गया, आईपीएल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ हो गया. हाउ डिड द एंटायर टीम एनवायरनमेंट चेंज ओवर द इयर्स फॉर टीम्स इन पर्टिकुलर? आई थिंक लॉट, और वो अनबिलीवेबल है. जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि आईपीएल के स्टार्ट में 3 चीजें बड़ी मायने रखती थी. ए, बॉलीवुड के स्टार आएंगे, बॉलीवुड लोग, अच्छा शाहरुख खान आ रहे हैं, ठीक है ना. दूसरी टीमों में भी स्टार प्लेयर आ रहे हैं, बॉलीवुड का कनेक्शन, प्रीति जिंटा है, जो भी चीजें हैं उस जमाने में. लेकिन और चीयर गर्ल्स हैं, सारी चीजें होती थी. अब आज आप देखो, वो लगता था कि क्रिकेट भी एक, और आईपीएल पार्टीज, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. ग्लैमर पार्टी होती थी, अच्छा पार्टी में जाएंगे, खिलाड़ी जाएंगे. आज आईपीएल 18 साल में एकदम उल्टी हो गई है, जहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. शाहरुख खान आए तो बहुत अच्छी बात है, डांस करे विराट कोहली के साथ बहुत अच्छा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है. मैच चल रही है, फोकस क्रिकेट पे है. चीयर लीडर, अब आप देखो चीयर लीडर, पहले कितना इंडिया में हंगामा हुआ कि कैसे इंडियन कल्चर और ये वो, कि भाई कैसे लड़कियां डांस करेंगी, सारी बातें होती है. अब ये नॉन इशू हो गया. अब जाते हैं, हो रही है डांस, हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है. तो उस पर ना आज आप और हम ना चीयर लीडर की बात करते हैं, ना हम मालिक की बात करते हैं कि सेलिब्रिटी मालिक हैं या फिर आइकॉनिक फिल्म स्टार हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं. वो चेंज आई थिंक कि भाई अब जो बात होती है सिर्फ क्रिकेट, पार्टी की तो कोई बात, अब तो कोई खिलाड़ी पार्टी में ही नहीं जाता है. पहले पार्टी कंपलसरी भी होती थी, आपको जाना भी. अब तो खिलाड़ी सीधा बोल देता कि भाई सब चीज करेंगे, हम पार्टी नहीं करेंगे. अब आज के डेट में खिलाड़ियों की अथॉरिटी, आई रिमेम्बर ब्रेंडन मैकलम का जो इंटरव्यू हमने किया, जब उन्होंने 158 किया, उन्होंने देर रात अब आए, मुझे अभी भी याद है. मैंने जब वो इंटरव्यू उनसे किया तो उनकी हालत, एक पार्टी करके आ रहे थे उस समय, तो उन्होंने एडमिट नहीं किया था. मैंने और ये ब्रेंडन मैकलम को, वो मैंने इंटरव्यू जो है 2020 में मैं न्यूजीलैंड गया था, वो स्काई न्यूजीलैंड के लिए कमेंट्री कर रहे थे, तो मैंने उनको दिखाया वो वीडियो. मैंने बोला ये आपका इंटरव्यू, एंड ही वाज लाफिंग. उन्होंने बोला कि अरे यार, मेरे को आपने किस स्टेट में आपने इंटरव्यू किया था, एंड ही वाज लाफिंग एट इट. सर, आईपीएल इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया है, और अगर हम फर्स्ट सीजन पे वी लुक बैक एट इट, इट वाज आल्सो अ सीजन जहां पे हमें पाकिस्तान के इतने सारे प्लेयर्स देखने को मिले थे. हु वुड हैव थॉट कि शोएब अख्तर और गांगुली एक टीम में खेल रहे होंगे. सो व्हाट वाज दैट सिचुएशन लाइक? बिकॉज पीपल ऑफ माय जनरेशन, ऑफ मच यंगर जनरेशन, हैव नॉट सीन कि कैसे एग्जैक्टली होता था कि जब एक तरफ से पाकिस्तानी प्लेयर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई इंडियन प्लेयर है, तो वो राइवलरी आईपीएल में भी दिखाई दी थी. डेफिनेटली, और वो पाकिस्तान के आने से एक अलग फ्लेवर, क्योंकि एक पाकिस्तानी प्लेयर्स आएंगे, हम लोग इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी देखते थे. पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑलवेज लाइक, आप कितने भी एडमायरर हो, लेकिन लगता था कि यार इनको हराना है. तो सडनली पाकिस्तानी शोएब अख्तर के लिए चीयर करेंगे इंडियंस, वो अपने आप में अभूतपूर्व नज़ारा था. क्योंकि कलकत्ता और बेंगलोर का मैच हो रहा है, तो आपको कलकत्ता के लोग जो हैं वो शोएब अख्तर को चीयर करेंगे, या सोहेल तनवीर अगर देखा जाए राजस्थान के लिए सबसे सक्सेसफुल थे, उनके लिए चीयर करेंगे. तो आई थिंक दैट वाज फैसिनेटिंग. एंड नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान की टीम नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक और राइवलरी, और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैथ्यू हेडन आए हुए थे. मैथ्यू हेडन, और दिस वाज आफ्टर वो मंकी गेट कांड के बाद. मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने पूरा मंकी गेट देखा था, और यहाँ पर मैथ्यू हेडन चेन्नई में आए हुए थे अपना पहला सीजन खेलने के लिए. एंड आई रिमेम्बर आई वेंट टू इंटरव्यू मैथ्यू हेडन. तो मैथ्यू हेडन को मैं इंटरव्यू करने के लिए गया, तो उनका मुझे अभी भी याद है, जो उन्होंने हरभजन सिंह के लिए वर्ड यूज़ किया था, ऑब्नॉक्सियस लिटिल वीड, जिसको बोलते हैं कि क्या, कैसे कहूँ उसको, मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ कि एक ऐसा घास जो आपको बड़ी खुजली करती है, अगर इस तरह से अगर रफ ट्रांसलेशन में करूँ, वो उन्होंने नाम दिया था, बड़ा फेमस हुआ था. तो मैथ्यू हेडन के साथ जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, और उस समय सीएसके इंटरव्यूज करती है, अब सीएसके नहीं करती है, सो दैट अ बिग चेंज आल्सो, दैट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. तो मुझे याद है कि मैथ्यू हेडन से मेरे 2-3 सवाल हुए, एंड देन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर, एंड ग्रेस है मैथ्यू हेडन का. तो मैंने मैथ्यू हेडन तारीफ कर रहे थे कि नो, ये कल्चर चेंज हो गया, क्रिकेट अच्छा है, बड़ी चीज़ें होंगी, कल्चरल मिक्सअप होगा, खिलाड़ियों की राइवलरी खत्म होगी, ये सारी बातें कर, अच्छी बातें कर रहे थे. एंड देन सडनली मैंने उनसे पूछा कि सो नाउ इन हाइंडसाइट डू यू रिग्रेट दैट ऑब्नॉक्सियस लिटिल वीड कमेंट?
सो दैट वाज, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया मैंने कैसे पूछा, लेकिन मैंने पूछ लिया। शायद आज मैं अगर मेरे को बोला जाए तो मैं नहीं पूछूं कि यार ये क्या है, लेकिन मैंने पूछ लिया। एंड क्रेडिट टू मैथ्यू हेडन, उन्होंने इस चीज को माना। उन्होंने बोला देखिए